मुझे बांस काटने में इतनी पनिशमेंट मिल जाएगी मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था। इतना आराम के सारे भाई लोगों ने। तो कैसे हैं आप सब? शुक्र करता हूँ अच्छे होंगे। सुबह सुबह निकल जाता हूँ दुकान में पहुँच करके देखो तो बहुत तगड़ा वाला कचरा था जिसकी सफाई कर आज आता हूँ लाल घोड़े के पास में। झोपड़ी बनाने के लिए मुझे बांस की अर्जेंट में जरूरत पड़ देर की लाल घोड़े को एक जगह खड़ा कर देता हूँ। घोड़े के पीछे बांस को बांध देता हूँ। घोड़े की मदद से इसे खींच करके निकालता हूँ, क्योंकि आप सभी तो जानते होंगे बांस कितने खतरनाक तरीके से फंसा रहता है। बांस को एक जगह ला करके रख देता हूँ और इसकी छटाई करने लग जाता है। करते करते मेरी छटाई हो जाती है अच्छे ढंग से। बांस के जो कांटे होते हैं बहुत खतरनाक तरीके से लगते हैं। बांस का काम तो हमने एंड किया। दूसरे बांस के पास आ जाता हूँ और इसे भी लाल घोड़े में बांध करके निकालने लग जाता हूँ। ये भी बहुत तगड़े तरीके से बांस फंसा हुआ है इसमें। बांस की कटिंग छटिंग करने के बाद लाल घोड़े में पीछे बांध करके ले आता हूँ घर की। बांस हमने कटिंग की है वो हमारे कल्टीवेटर में भी आ चुके हैं। रोटावेटर का ऑर्डर आता है हमारे पास। देर की लाल घोड़े के रोटावेटर को जोड़ करके निकल जाता हूँ। 2 बीघे खेत का हमें ऑर्डर मिला जिसे हमें जाकर के पूरा भी करना। साथ में हिमांशु भैया को भी लेकर के जाऊंगा। देर के बाद ये डामरीकरण रास्ता में पहुंच जाता हूँ। इसी रास्ता से हम लोग खेत जाते हैं। घोड़े की छतरी फटी है तो कितनी खतरनाक वाली फूल जाती है। यहाँ पहुंच करके देखा तो मुझे ऐसे जमीन में रोटावेटर चलाने का ऑर्डर मिला। बिना देरी की अपने कर्तव्य की ओर बढ़ जाता हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया मैं कि जितने मुझे खेत मिल रहे हैं उनमें बहुत तगड़ी वाली डस्ट उड़ रही है। गेहूं की थ्रेसिंग हो रही है तो उसका डस्ट भी बहुत खतरनाक वाला हम लोगों की साइड आता है। डस्ट मिलते हैं तो बहुत खतरनाक वाला। अचानक से लाल घोड़े का डीजल भी खत्म हो जाता है। लाल घोड़े को डीजल पिला देता हूँ। लास्ट छोरी बचा था और डीजल खत्म हो गया। मैंने पहले से स्टॉक करके रख लिया था। अपने काम को कंटिन्यू करने में लग जाता हूँ। कुछ देर की मेहनत के बाद फाइनली हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। खेत से मैं लाल घोड़े को निकालने लग जाता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मुझे खेत का भी जो काम करना है हम सुबह काट करके लाए थे उन्हीं की हम झोपड़ी तैयार करें। मेरे और हिमांशु भैया की हालत जले हुए पाउडर की तरह हो जाती है। जो टावर दिख रहा है वही हमारा खेत है। पहुंच करके लाल घोड़े में कल्टीवेटर नेत करके सारे सामानों को जमा देता हूँ। आकर के मुंह हाथ धो लेता हूँ क्योंकि बाल में बहुत खतरनाक वाला डस्ट जम चुका है। बिना देर की हुई निकल जाता हूँ खेत जाने के लिए। मैं रोड इतनी खतरनाक वाली जाम चल रही है कि आगे ओवरटेक करने का मौका ही नहीं। खेत में आने के बाद लाल घोड़े को इस जगह में पार्क कर देता हूँ। अपने कंधे में रख के ले जा रहे हैं। मेरे पीछे हिमांशु भैया भी आ रहे हैं। तो हमने कुछ दिन पहले ही कर लिया था। हमें अपना काम करते करते अंधेला हो जाता है। तो यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ मार्केट अपनी दुकान में पहुँच करके मैं अपनी कंघी ठीक कर लेता हूँ। रेस्टोरेंट में आ जाते हैं हम लोग सब। पहुँच करके हम लोग अपना ऑर्डर देते हैं। फिनिश करने के बाद जाएंगे हम लोग घर। जय श्री राम।